कल मैंने तुम्हारे से क्वेश्चन करा था कि क्या चंद्रमा पर वायुमंडल होता है? नहीं होता। वायुमंडल का तात्पर्य वायु है या नहीं है? वायु है या नहीं है, कोई गैस है या नहीं है। वेलोसिटी, प्लायन वेग, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्लायन वेग। और पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब पता कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का एक सेकंड में कितनी दूरी चलनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर। जो हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी कितनी स्पीड से चलती है? किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये हम बाइक वाइक चलाते हैं, इनकी एवरेज स्पीड होती है 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। और ये क्या है? प्रति सेकंड। तो जो हमारी ये गाड़ियों की स्पीड है, प्लेन की स्पीड है, उनसे बहुत ज्यादा स्पीड है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी के सरफेस पर प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा का जो प्लायन वेग है, चंद्रमा का प्लायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का प्लायन वेग कितना? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें यहाँ पे लिख लियो हेडिंग, चंद्रमा पर चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे चंद्रमा होता है, चंद्रमा का प्लायन वेग कितना? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जो हमारे वायु के कण होते हैं, वायु की स्पीड, अब देखो, जैसे ये वायु है, क्या है ये? वायु में क्या है? बहुत ही सारे क्या है? कण। अब जैसे हम पिंड का एस्केप वेलोसिटी देख रहे हैं, पिंड के प्लायन वेग देख रहे हैं, तो इसमें तो हम क्या देखते हैं? एक पिंड का प्लायन वेग। क्या ये संभव है कि जो हमारी वायु है उसके एक कण की वेलोसिटी चेक करो? तो जो हम गैस है भी, गैस का जो वेग निर्धारित करते हैं, उसके 2-3 तरीके हैं। उनमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण है वो है RMS वैल्यू। वो क्या है? RMS वेग। तो हम जो बेसिकली किसी भी गैस की जो वेग प्रदर्शित करते हैं, वो कौन सा करते हैं? RMS वेग। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे गैस का, उसमें ये आ जाएगा। अभी बस इतना याद रखियो कि गैस के जो वेग को प्रदर्शित करते हैं वो किससे करते हैं? RMS वेग से। पृथ्वी जो गैस का वेग है उसको कहां से प्रदर्शित करते हैं? यदि मैं ये कह रहा कि 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये मैं किसके लिए कह रहा? किसी गैस के लिए, तो ये वेग कौन सा है? RMS वेग। ठीक है। तो जो वायु का RMS वैल्यू होती है, RMS वैल्यू वो क्या होती है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। क्या होती है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक। अब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो इसका RMS मान होता है, वायु के RMS जो वेग होता है वो क्या होता है? 2.4 से ज्यादा। हमारी पृथ्वी का जो प्लायन वेग है वो कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
तो 11.2 इसके कंपैरिजन में बहुत अधिक है। इस वजह से जो वायु है वो पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वायु के पास में उतना वेग नहीं है जितना उसको आवश्यक है पृथ्वी के वायुमंडल को, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ने के लिए। अब चंद्रमा की स्पीड, चंद्रमा का जो प्लायन वेग है वो कितना है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो हमारी वायु का आरएमएस मान होता है वो क्या होता है, 2.4 किलोमीटर से अधिक, इससे अधिक होता है। इसी वजह से इस पे जो भी वायुमंडल था जब ये बना वो सब कहाँ पे चला गया, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला गया। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। समझ गए या नहीं? बताओ अब क्या कारण होता है कि वायुमंडल पर नहीं, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, इसका क्या कारण होता है? इसका प्लान वेग कम है वायुमंडल, वायु के आरएमएस वेग से। ठीक है, चंद्रमा का प्लायन वेग कम होता है वायु के आरएमएस वेग से। चंद्रमा का प्लायन वेग वायु के आरएमएस वेग से कम होता है, इसी कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग से पहले हम पढ़ते हैं उपग्रह। क्या पढ़ेंगे? उपग्रह क्या हो? जो ग्रह की परिक्रमा करे, ग्रह की परिक्रमा। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? सूर्य सूर्य उपग्रह है। नहीं, वो क्या नाम है उसका? एक ही उपग्रह का नाम पता, पृथ्वी का। अच्छा, और कुछ नहीं पता? नहीं यार, मैंने पूछा कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल नहीं पूछा कि इसके उपग्रह का नाम बताओ। कितने प्रकार के रहवे? दो, एक तो रहवे प्राकृतिक, एक रहवे कृत्रिम। इंग्लिश में से क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम तो वे रहवे जो जब हमारे ग्रह बने, जब हमारा सूरज बना उसी टाइम पे क्या हुआ, ये प्राकृतिक उपग्रह बने। कृत्रिम उपग्रह वे रहवे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कौन से रहवे? कृत्रिम उपग्रह। इनका एक आधा एग्जाम्पल बताइयो। सैटेलाइट। सैटेलाइट, सैटेलाइट उपग्रह को इंग्लिश में बोल रहे हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। अब तो बहुत सारे हैं, चंद्रयान, मंगलयान। ठीक है, और जो दुनिया का सबसे पहला था उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। और ये था रूस का। ठीक, कृत्रिम उपग्रह बताओ क्या हो गए? जो मानव द्वारा निर्मित है। किसकी परिक्रमा करे? उपग्रह की। ग्रह की परिक्रमा करते हैं। हाँ। दुनिया का सबसे पहला उपग्रह किसने छोड़ा? कौन से देश ने? रूस ने। भारत के सबसे पहले उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। और दुनिया के सबसे पहले उपग्रह का क्या नाम था? स्पुतनिक। स्पुतनिक। ठीक, अब देखो उपग्रह से संबंधित एक चीज समझो। ये क्या है? क्या है? ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पे एक उपग्रह हमने बनाया। उपग्रह का कुछ द्रव्यमान होगा। अच्छा, तुम सोच के देखो, तुम्हें यहां से एक द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र से पृथ्वी के तल से बाहर पहुंचाना,
एक द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से तल से कहाँ पहुंचाना, बाहर। और बाहर वो ऐसे ही नहीं पहुंचाना कि जहां पड़ा वहीं पड़ा रहे, उसको पृथ्वी की परिक्रमा भी करनी। और परिक्रमा करने का मतलब ये नहीं कि इस तरीके से घूम रहा, जहां मर्जी जा रही वहीं सीधा रहा, बिल्कुल ऐसे करना कि वो अपना एक ही पथ का क्या करे, अनुसरण करे, एक ही पथ पर गति करे। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से कहीं भी चला जावे, कहीं भी कुछ हो जाए, ठीक है। अगर हमने उसको पहले पथ पर भेजा उपग्रह को, तो वो पहले का ही क्या करना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए। अब देखो, पहले का ही चक्कर लगाएगा, इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो दूरी, कि पृथ्वी के तल से कितनी दूरी पर हमें सैटेलाइट को भेजनी है, और दूसरा उस दूरी पर क्या वेग रखा जाए, उस दूरी पर क्या वेग रखा जाए, किसका वेग, उपग्रह का वेग, जौन से उपग्रह को हम पृथ्वी से छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। दो चीजें, एक दूरी डिसाइड कर लो और एक उसमें वेग का कैलकुलेशन कर लो कि उस दूरी पर कितना वेग होगा। जिस वेग से जो ये उपग्रह चक्कर लगाता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग, ठीक है। उपग्रह जिस वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। अब हम कक्षीय वेग ही पढ़ेंगे। इसे प्रदर्शित करते हैं v0 से। कक्षीय वेग प्रदर्शित कहाँ से करें, v0 से। जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी, क्या है, इससे मान लो कि r दूरी पर ये सैटेलाइट है, और ये किस वेग से, जिस वेग से इस पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसी वेग को क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। तो क्या लिखोगे, जिस वेग से उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी या ग्रह की परिक्रमा, ठीक है, इसमें ये भी लिख लो, पृथ्वी या किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे कक्षीय वेग कहते हैं। कक्षा में स्थापित करने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। प्रदर्शित कहाँ से करें, v0 से। अब हम इसका व्यंजन देखेंगे, व्यंजक क्या देखेंगे, इसका व्यंजक, इसका एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को देखेंगे। तो इसमें लिखो कि माना उपग्रह का द्रव्यमान कितना, m, पृथ्वी तल से दूरी h, देखो ये तो है टोटल दूरी, जो ये वाली दूरी वो कौन सी है हमारी, h। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, r e। तो यहां से हम ये नहीं कह सकते कि r इज इक्वल टू r e प्लस, हाँ या ना, पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर h ऊंचाई पर भेजना, और इसका कक्षीय वेग कितना, v0। अब जो ये हमारा उपग्रह है ये चक्कर लगा रहा, इस पे कौन कौन से बल कार्य करेंगे बताओ। अगर ये चक्कर लगा रहा तो कौन सा बल,
अभिकेंद्र बल। दिखाइए डन में कौन सा बल। सोच तो लेने दो। सोच रहा हूँ। अभिकेंद्र बल लगेगा। तो बता इतनी देर में सोच चला। बदल अभिकेंद्र बल कौन सा बल लगेगा। नंबर 1 तो कौन सा बल लगेगा। अभिकेंद्र बल। ग्रह उपग्रह लगने वाले बल। नंबर 1 कौन सा अभिकेंद्र। अभिकेंद्र बल क्यों कार्य करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा, गोल गोल चक्कर लगा रहा। किसके चक्कर लगा रहा, पृथ्वी के। तो जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमे किसी पिंड के कारण, तो वहां पे कौन सा बल कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल पहला। दूसरा बल बताओ कौन सा। दूसरा बल बताओ, क्या ये पृथ्वी को छोड़ के जा रहा। नहीं। तो पृथ्वी के और उपग्रह के बीच में कोई बल कार्य कर रहा होगा या नहीं। उस बल को कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो ये हमारा क्या है, अभिकेंद्र बल है, वो अभिकेंद्र बल उपग्रह कहां से प्राप्त कर रहा, वो प्राप्त कर रहा इस गुरुत्वाकर्षण बल से ही। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल किसके बराबर आ जाएगा, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला mv0 स्क्वायर अपॉन r। गुरुत्वाकर्षण बल GMEM अपॉन r स्क्वायर। जो हमारा ये स्मॉल r है वो पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी से उपग्रह की ऊंचाई का योगफल है। इस r से ये r खत्म, इस m से ये m खत्म, तो v0 बराबर किसके आ जाएगा, √GME अपॉन। ये आया हमारा पहला फॉर्मूला किसका, कक्षीय वेग का। यदि हम GME की जगह कितना रखें, GRE, GR रखे तो ये क्या आ जाएगा, v0 = √GR² अपॉन r से r खत्म, तो v0 बराबर √GR। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये काहे के फॉर्मूले आ गया, हमारे कक्षीय वेग के। और जो हमारा प्लाइन वेग था, प्लाइन वेग में भी वैल्यू तो यही थी, उसमें क्या भी था, 2 भी था रूट के अंदर, √2GRE होता तो वो क्या होता, प्लाइन वेग। और √GRE है तो वो क्या है हमारा कक्षीय वेग। तो इसमें अब हम